इजरायल फलस्तीन विवाद आखिर क्यों है? इजरायल और फलस्तीन के बीच विवाद कोई नया नहीं है। सबसे पहले हम इसकी भूगोलीय स्थिति के बारे में समझते हैं। दरअसल इजरायल के पूर्वी और दक्षिण पश्चिम हिस्से में दो अलग अलग क्षेत्र मौजूद हैं। पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक पट्टी है जिसे गाजा पट्टी के तौर पर जाना जाता है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को ही फलस्तीन माना जाता है। हालांकि वेस्ट बैंक में फलस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है और गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है, जो इजरायल विरोधी एक चरमपंथी संगठन है। इजरायल को देश नहीं मानता हमास। भले ही इजरायल के प्रधानमंत्री यह कह रहे हो कि हम युद्ध में हैं और हमास को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हो, लेकिन हमास को तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा और वह लगातार गोलीबारी कर रहा है। दरअसल हमास इजरायल को देश के तौर पर देखता ही नहीं है और उसे निशाना बनाता रहता है, जबकि इजरायल और अमेरिका हमास को एक चरमपंथी संगठन मानते हैं। साथ ही हमास को नेस्तनाबूद करने की मंशा रखते हैं। फलस्तीन अरबी और बहुसंख्य मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां की आबादी तकरीबन 20 लाख है। साल 1947 के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने के लिए मतदान किया था, जिसके बाद से 6 मार्च 1948 को अरब और यहूदियों के बीच पहला संघर्ष हुआ और तब से लेकर आज तक फलस्तीन और इजरायल के बीच संघर्ष जारी है। यह विवाद तकरीबन 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य को हराने के बाद ब्रिटेन ने पश्चिम एशिया के इस हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिसे फलस्तीन के नाम से जाना जाता है। यह वो दौर था जब इजरायल की स्थापना नहीं हुई थी और वेस्टलैंड से लेकर गाजा पट्टी तक का इलाका फलस्तीन का हिस्सा था। यहाँ पर यहूदी और अरब रहा करते थे। धीरे धीरे यहूदियों और अरब लोगों के बीच में अपने लोगों के लिए देश बनाने की मांग उठने लगी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी ब्रिटेन से यहूदी लोगों के लिए फलस्तीन को स्थापित करने की बात कही। दूसरी ओर बहुसंख्यक अरब अपने लोगों के लिए फलस्तीन नाम से एक नया देश बनाने की मांग कर रहे थे। यही से शुरुआत इस विवाद का जन्म हुआ, जो बदस्तूर जारी है। फलस्तीन और इजरायल के बीच का विवाद तो अंग्रेज भी नहीं सुलझा पाए थे। इसी वजह से उन्होंने 1948 में फलस्तीन को उसी के हाल पर छोड़ दिया और वहां से चले गए। यहूदी नेताओं ने मिलकर इजरायल की स्थापना का ऐलान किया, जिसका फलस्तीनियों ने जमकर विरोध किया और पड़ोसी अरब देशों ने तो हमला भी बोल दिया था। युद्ध के बीच कई फलस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा और फलस्तीन के ज्यादातर हिस्से पर इजरायल ने कब्जा कर लिया था। युद्ध के बाद जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और मिस्र ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, जबकि यरूशलेम के पश्चिमी हिस्से पर इजरायल का नियंत्रण स्थापित हो गया था। 1967 का 6 दिवसीय युद्ध 1967 में हुए युद्ध में सीरिया ने गोलान हाइट्स में स्थित इजरायली गांवों पर बमबारी तेज कर दी थी, जबकि मिस्र ने सिनाई सीमा के पास अपनी सेनाएं जुटाई और इजरायली जहाजों को अकाबा की खाड़ी का इस्तेमाल नहीं करने दिया। इजरायल ने ऐसे में मिस्र पर अचानक हवाई हमला किया और मिस्र की वायु सेना को नेस्तनाबूद कर दिया। इजरायली सेना ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की सेना मात दे दी और सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। 1973 योम किपुर युद्ध के निशान कभी मिटते नहीं है। तभी तो 1973 में मिस्र और सीरिया ने यहूदी कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन योम किपुर पर इजरायल पर अचानक हमला कर दिया। शुरुआत में इजरायली सेना को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी और भारी नुकसान भी हुआ, लेकिन इजरायली सेना ने अंततः अरब सेनाओं को पीछे धकेल दिया। 1979 मिस्र इजरायल शांति संधि 1979 में मिस्र और इजरायल को यह
समझ में आ गया कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे में दोनों देशों के बीच में एक शांति संधि हुई और इस संधि के साथ ही 30 वर्षों से चली आ रही युद्ध की स्थिति समाप्त हो गई। इस संधि की शर्तों के मुताबिक इजरायल ने सिनाई प्रायद्वीप को अपने कब्जे से मुक्त करते हुए मिस्र को लौटा दिया। साथ ही मिस्र ने इजरायल के अस्तित्व को मान्यता दे दी। 1982 लेबनान युद्ध। इजरायल ने फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को समाप्त करने के उद्देश्य के साथ ही लेबनान पर धावा बोल दिया और लेबनान की राजधानी बेरूत पर कब्जा कर लिया। इजरायली सेना के बेरूत पर कब्जे के साथ ही PLO को शहर खाली करना पड़ा। इसके बाद इजरायल ने लेबनान से पीछे हटने का फैसला किया और युद्ध समाप्त हो गया। 2006 लेबनान युद्ध। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट हमला कर दिया। साथ ही इजरायली सेना के 2 सैनिकों को भी कब्जे में ले लिया था। दरअसल हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया राजनीतिक और अर्धसैनिक संगठन है। सैनिकों को छुड़ाने के लिए इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला कर दिया। 34 दिन तक चले इस युद्ध में तकरीबन 1000 लेबनानी मारे गए, जबकि अन्य 10 लाख लेबनानी विस्थापित हुए थे। हालांकि युद्ध विराम के साथ इजरायली सेना पीछे हट जाती है। सनद रहे कि 2006 में हमास ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और 2007 के अंत में इजरायल ने गाजा पट्टी पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। इजरायल के प्रतिबंध से गाजा पट्टी में रहने वाले फलस्तीनी काफी नाराज हुए और उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन इजरायल ने जनवरी 2008 में हुए हमलों के बाद गाजा पर और प्रतिबंध लगा दिए। इजरायल फलस्तीन विवाद दुनिया के सबसे जटिल और संवेदनशील मुद्दों में से एक है। इस विवाद की वजह से दोनों पक्षों को हिंसा, विस्थापन और पीड़ा का सामना करना पड़ा। इजरायली और फलस्तीन दोनों के इस भूमि से गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं और दोनों की ही अपनी शिकायतें भी हैं। गाजा पट्टी के ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के कई ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया। हमास द्वारा इजरायल के खिलाफ एक नए सैन्य अभियान के ऐलान के बाद यरूशलेम में हवाई हमले के लिए सतर्क करने वाले सायरनों की आवाज सुनाई दे रही है। इजरायल ने रॉकेट रोधी प्रणाली को एक्टिवेट कर दिया है। इससे पहले हमास ने दावा किया कि उसने इजरायल में 5000 से अधिक रॉकेट दागे हैं।